आज बात करने वाले हैं मिस्टर विष्णुराज। आखिर में क्या हुआ? कल थी तारीख 12। विष्णुराज बाहर आ गए कि नहीं आ गए, कि आने वाले हैं, क्या है? हम लोग रखने वाले हैं मीटक बहुत जल्द में। विष्णुराज का कहना है कि मैं आ रहा हूं और आने के बाद सबसे मुलाकात करनी है। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से सभी को जय श्री राम, जय निषाद राज। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। देखिए, कई लोगों का बात आ रहा है, कई लोगों ने फ़ोन किया है मेरे पास, कई लोग कमेंट किए हैं कि भैया विष्णुराज का क्या हुआ? कल 12 तारीख थी और आपने वीडियो नहीं डाला और उनके बारे में कुछ बताया नहीं। क्योंकि जो फैन है विष्णुराज के, वो आज भी उनको चाह रहे हैं कि आखिर में क्यों इतना दिन बीत जा रहा है। 23 तारीख आएगी, 3 महीना हो जाएगा, कि विष्णुराज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, कल जो बात हुई है वकील साहब से और विष्णु जी के भाई महादेव जी और दो चार लोग साथी यूट्यूबर जो है मिलने गए थे। तारीख पे जेल में नहीं गए थे, तारीख पे गए थे जहां पर बहस होती है वकील साहब का और विष्णु जी का। तो कुछ मिनट के लिए मौका मिला था, तो वहां पर बातचीत हुई है। हुड़दंगी बाबा भी गए थे। हाँ, कुछ लोगों से बात हुई है, तो बहुत भावुक हो गए थे देखने की बात। हम नहीं जा पाए थे, लेकिन हम लोग बस 2-4 ही दिन के अंदर जाने वाले हैं मिलने के लिए। और आखिर में विष्णु जी का बेल हुआ कि नहीं हुआ, अभी ये जानकारी लेनी है। लेकिन ये आप जान लीजिए, अभी उनका बेल जो है यहाँ से पास नहीं हुआ है। वो चला गया है मामला कोर्ट में। आप लोग पहले भी जान रहे थे, इलाहाबाद कोर्ट में इलाहाबाद। तो बेल के लिए अपील लगा दी गई है, बाहर से भी फाइल आ गई है। बहुत अच्छा न्यूज़ है और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होंगे। लेकिन जब मिलने के बाद कुछ लोगों से विष्णुराज जी बहुत भावुक हो गए थे और सबकी हाल चाल पूछ रहे थे, क्या हाल चाल है, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं बाहर के लोग जो है। और एक बात को याद कर रहे थे, महादेव जी बता रहे थे कि 3 तारीख को लेकर के जो जन्मदिन था उनके बेटे का, उसके लिए बहुत भावुक थे। अगर आज हम होते तो अपने बेटे का जन्मदिन मनाते, और आज शायद हमारी पत्नी होती तो बड़ा आनंद आता। फिर से वही रुतबा होता, करमचंद भाई भी आए होते, रंगारंग प्रोग्राम होता, सारे लोग मिलते। और वहाँ सब सब्सक्राइबरों को और जितने विष्णु चौहान, मालती चौहान के फैन हैं, उनके लिए भी एक चीज़ बोले हैं विष्णु जी कि सबसे मेरी बात रखिएगा सब लोग, कि जिस दिन मैं आऊँगा उसी के 2 ही 4 दिन के अंदर मैं एक मीटअप रखूँगा और सबको बुलाऊंगा, सबसे मैं मुलाकात करूँगा, अपनी बातें पूरी बताऊंगा, अपनी बातें पूरी बताऊंगा। उन्होंने ये चीज़ रखा है। और आप लोग प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करिए, उनसे मन्नत मांगिए कि विष्णु जी जल्दी से जल्द आ जाएं। और अर्जुनवा के लिए आप लोग वीडियो बनाइए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अर्जुनवा जेल जाए। और कौन चाहता है कि विष्णुराज जी से हम मुलाकात करें, और कौन चाहता है कि बहुत जल्द आने के बाद हम लोग आएँ, उनसे बातें करें, आखिर में क्या बात थी क्या नहीं थी। वो तो बहुत कुछ सच्चाई चली गई है स्वर्गीय मालती जी के साथ में, बहुत कुछ सच्चाई बाकी है जो कि विष्णु के अंदर में है। वो बातें तभी हो पाएगी जब वो बाहर आएंगे और पब्लिक के बीच में परोसेंगे, तब आप लोग जान पाओगे आखिर में क्या मामला था। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में होंगे। बाकी जेल जेल ही होता है, आप लोग जानते हैं। अगर एक चिड़िया को पिंजरे बंद किया जाए तो कितना तड़फड़ाती है। बाकी परेशान और बहुत इसी हैं। महीने में मैं जाऊंगी विष्णु जी से फिर से मुलाकात करने एक बार, क्योंकि हम लोगों का मन है। और वो पूछ भी रहे थे, मैं जाऊंगी। और हुड़दंगी बाबा गए थे कल मिलने, और 2-3 लोग उनके साथ गए, और 2-3 लोग उनके साथ थे हुड़दंगी बाबा के साथ। और महादेव जी भी थे, सबसे मुलाकात हुई। और हुड़दंगी बाबा लौट के आए, मालती के ससुराल भी गए थे, विष्णु जी के घर। और बहुत लोगों को याद आती है वो चीज़ें जो कि सबको मालती जी के, विष्णु जी के कमी खलता है। चाहे वो कितनों भी बड़े यूट्यूबर किसी के फंक्शन में चले जाएं, पर मालती और विष्णु चौहान का कमी सबको खलेगा। क्योंकि थे ही ये लोग ऐसे कि इनके अंदर कभी गुरूर नहीं छा किसी चीज़ का कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। इस चीज़ का कभी गुरूर नहीं था इन लोगों के लिए। तो देखिए, अब इलाहाबाद फाइल चला गया है, यहाँ से फाइल गया है, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है।
हो गया है, जो होना था हो गया है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होंगे। आज मिस्टर विष्णुराज मालती चौहान स्वर्गीय की देन है कि आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर छोटे छोटे यूट्यूबर से मिल रहे हैं, ये आज उन्हीं की देन है। और आज शायद वो नहीं है मालती जी, विष्णु जी, तब आज उनसे मिल पा रहे हैं जिससे आप जिसको आप सोच रहे थे मिलने के लिए। वही आदमी आपको गाली दे के बात करता था, वही आदमी फोन से आपसे बात नहीं करना चाहता था। आज उनके वही आदमी आपके साथ रील बनाता है, अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छा वीडियो बना रहा है छोटे छोटे यूट्यूबर के साथ में। और जो है जबकि पर अच्छा है, हम लोग यही चाहते थे, हम लोग यही चाहते थे कि छोटे हम लोग यूट्यूबरों यही का सपोर्ट चाहते कर थे दें, कि छोटे यूट्यूबर के बड़े लोग यूट्यूबर सपोर्ट करें, उनको अपना जो भी है प्यार दुलार अपना दे, क्योंकि बड़े हुए हैं तो छोटे लोग से हुए हैं, तो उनको आप लोग सपोर्ट करिए। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये कहिए कि विष्णुराज की जगह मालती जगह ले ले तो यह संभव है? मालती विष्णु जी का जगह वाकई में कोई नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। और कुछ लोग जो कहते हैं कि विष्णु मालती का नाम बुझ गया, अब बुझ जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, असंभव है यार। हम लोग जिंदा रखेंगे, जिंदा हैं, नाम असंभव रहेगा। है। आज तक तो विष्णु का नाम चल ही रहा है, मालती के नाम चल ही रहा है। माइंड सोचिए, माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, जिस दिन विष्णु बाहर आएगा तब क्या होगा? क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, कभी किसी का नाम बुझता नहीं है। मालती जी का नाम कभी बुझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे क्रिएटर थी और ऐसे दिलदार थी, और इतने पूरे जितने यूट्यूब फैमिली है सबके दिलों में वो राज करने वाली महिला थी। ठीक है, वो जो भी उनको लोग कहते थे वो अलग की बात है, उनके जैसा कोई नहीं बन पाएगा कभी जीवन में। कितना लोग आज भी उनको याद करके रोते हैं, मैं भी रोती हूँ अभी भी, मैं परेशान होती हूँ अभी भी, क्योंकि वही एक बड़ी यूट्यूबर थी, उन्हीं को हम मानते भी थे। कि बहुत लोगों से मैं फ़ोन करके कहती थी ना, मेरा गाना लॉन्च हुआ, एक रील बना दीजिए, कहने पे भी कोई नहीं बनाता था, पर वो ऐसी थी, मेरा गाना लॉन्च होता था, मेरे कहने ना कहने के बाद भी वो रील बनाती थी मेरे गाने पे। लेकिन उन्हीं के यहाँ जो लोग रहती थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो साली गद्दारी की है। वो लोग गद्दारी जो उनके यहाँ 5-4 महीना रह के खाना खाई हैं, जो उनके यहाँ रह के डांस सीखी हैं, जो उनके यहाँ तलवा चाटी हैं, जो उनके यहाँ रोटी खाई हैं, जो उनके यहाँ नमक खाई हैं, वो औरतें लोग उनके साथ गद्दारी की हैं। वही व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। कुछ ऐसे लड़कियां हैं, सुन लीजिए, कुछ ऐसे लड़कियां हैं मेरे यहाँ रह के 2-3 महीना मेरा तलवा चाटी हैं, मेरा नमक खाई हैं, मेरे यहाँ खाई हैं, लेकिन वो मेरी बुराई करती हैं, जिससे जानते हो को हम लोग को पता नहीं चलेगा। और जिससे तुम लोग कही हो ना, वो लोग हम लोगों से बताए हैं कि हाँ ऐसे भैया ऐसे ऐसे ये तुम्हारे साथ, तुम्हारे यहाँ खाना खाई है, नमक खाई है, तुम्हारा जो है तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही थी। अरे सुअर कहीं की, पहले बात सुनो, सुअर कहीं की, जिसके यहाँ खाना खाओ कम से कम उसका तो ध्यान रखो। पहले सुनो, हमको कहती हैं हम मुसलमान हैं, हिंदू से शादी की है, तो मेरे घर गई थी देखने? नहीं गई थी ना, पर तुझे मैं देखी हूँ, एक क्यूटिन हो के चमारे के साथ रहा तू, सीधा कहता हूँ मैं। तुम्हें मैं देखी हूँ ना, एक बिस्तर पे सोते हुए भी देखी हूँ, तुम मुझे देखी हो, मेरे घर गई हो, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, गई हो। शर्म नहीं लगता तुम लोगों के ऐसी बात करते किसी से? एक व्यूज के लिए मैं ही रोड पर ढोड़ी दिखा के वीडियो बनाती हूँ, दूसरे के आदमी के साथ सीने में सीने चपकाती हूँ। क्या हमसे मुंह ना खुलवाओ वो लोग, जाने दीजिए दोस्तों, मुझे कोई नहीं है, मुझे खला है। जो साला मेरा नमक खाया है वो मेरी ही बुराई करे यार, जिससे मैं 1 रुपया तक नहीं लिया हूँ। अब वो कहे कि चंदा और करमचंद ऐसे हैं। अरे साले शर्म आना चाहिए तुझे, जो है कुतिया, कि जो है एक क्यूटिन हो के निषाद राज का नाम साले खराब कर, एक चमारे साथ सोती है बिना शादी विवाह के, मैं अपनी आँख से देखा हूँ। उसके बाद तुम मुझे बकचोदी हमको सिखाती है कि फलाने ऐसे हैं, तो सुधर जाओ।
जान लीजिए मैं बिगड़ता नहीं हूँ ना कहता हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूँ, ये आप जान लीजिए। बहुत लोगों का ऐसा मैंने सम्मान किया है, बहुत लोगों का मैंने मोनेटाइज चैनल करवाया है, बहुत लोगों को मैंने खाना खिलाया है, बहुत लोगों को मैंने अपने स्टूडियो पर रखा है, लेकिन वक्त आने पर गुस्सा लगने के बाद बर्दाश्त नहीं होता है, आप जान अब लीजिए। कुछ कुतिये कहती हैं कि खिला के कह देती हो। अरे कुत्ती, क्यों नहीं कहेंगे? अरे साले तुम मेरे यहाँ खाए हो, तुम पहले मेरे रुक सबर कर जा, रही हो। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? मेरे यहाँ खा के, मेरे यहाँ रह के जाके तुम दूसरे से बुराई करोगी तो मैं नहीं कहूंगी? कहती है कि अरे आदत है तुम्हारी, तुम जिसको खिलाती हो उसको कह देती हो। क्यों? तुम खा के जाती हो, मेरी बुराई करती हो, तो मुझे कहने में कुछ पड़ा? अरे खाला जी के घर आया सारा रखा है, आग 10 थरिया पेल के जाओ। खाला जी के घर थोड़ो रखा है, क्यों बना के राशन को रखा, पैसा लागत है, मेहनत से राशन आवत है। बहुत लोगों का चैनल, दोस्तों मैं बताऊं, मेरे बिजली जी का आज देन है कि कितने लोगों का चैनल खड़ा है। अब बिजली जी का कोई नाम है नहीं लेता है, कोई उनका नाम नहीं लेता। आज बिजली जी अगर नहीं किए होते तो क्या बताएं अब कि चैनल मोनेटाइज होता, क्या हो जाता। आज उनका शुक्र मनाइए कि दाल रोटी चल रही है इसी चैनल की वजह से, और उसके बाद में उन्हीं के लोग बुराई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है, आने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो। जाइए, ये है हमारा ब्लॉग आज के। और कैसा लगेगा आप लोग एक कमेंट करिएगा कि जिसके यहाँ खाते हैं उसी के थाली में छेद करते हैं क्या, उसी के बुराई करते हैं क्या, आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए नहीं, याद रखना, अगर ज्यादा कुछ कहोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आप जान लीजिए। घर पे आके हंगामा करूंगी, घर पे आके। कोई मेरी एक बुराई नहीं मेरा एक कोई वीडियो गलत नहीं बता सकता हूँ, मैं सबका बता सकता हूँ। आज जितनी महिलाएं वायरल होती हैं, गंदा वीडियो बना के वायरल होती हैं, ठीक है। और दूसरा यूट्यूबर कोई भी है तो वो प्रीति जी हैं, सूरज जी हैं, वो भी लोग मेरे गाने पे शॉर्ट बनाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं किसी को कुछ भी थोड़ा सा सम्मान करती हूँ, वो हमारे प्रीति जी, सूरज जी हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये लोग, भगवान करे इन लोग की जोड़ी हमेशा बने रहे, जोड़ी हमेशा सलामत रहे, प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे कि जोड़ी बनल रहे प्रीति और सूरज की, और समधी समधीन के ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का करते हैं एंड। कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।